And I completely understand. Also, it tells me that you've been on enough podcasts to understand कि वो audience is broad enough. But a little bit of a background on me, Prabhuji. I come from Vrindavan. My family is from Vrindavan. Both my parents, right? वाह, So my sister's name is Radhika. प्रणाम। ब्रजवासी को प्रणाम। तो हमारे यहाँ कृष्ण इज द डीडी. मतलब मेरे को द फर्स्ट इमेज आई एवर सॉ ऑफ ईश्वर हमारे को कृष्ण, और वो भी माखन चोर कृष्ण, बिल्कुल जो इन्फेंट रूप में जो होते हैं. तो एंड इट हैज ऑलवेज, मे बी इट इज अ फंक्शन ऑफ जस्ट ग्रोइंग अप अराउंड इट, है ना. आप बड़े होते हो, मेरा अट्रैक्शन इज ऑलवेज बीन टुवर्ड्स कृष्ण ऑल्सो. एंड सो ऑन सम लेवल, not as a public service, as a private selfish enterprise, I want to understand slightly deeper. Yes, He, sure. how does Prakhar, when he's having kids and he has to teach his kids his tradition, right? How will he separate between Krishna and Rama or Shiva? Or how do I establish a boundary, if at all? Ki this is Krishna. This is what Krishna taught me. You know what I mean? Yes. Hanji. तो भगवान श्री कृष्ण गीता में जी. अर्जुन को कह रहे हैं कि मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मैं जो है सबसे यहाँ पर हूँ और मुझसे ही सब कुछ आ रहे हैं. तो श्री कृष्ण और अवतारों के 5 प्रकार हैं. पहले हैं पर इस जो भगवान गोलोक वृंदावन धाम में राधा जी के साथ और सब गोपियों के साथ निवास किए हैं, गोलोक वृंदावन उसको कहते हैं. फिर दूसरे को कहते हैं व्यूह, जो भगवान अपने वैकुंठ लोकों की निर्माण करके उसमें वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध विभिन्न प्रकार के जितने भी विष्णु स्वरूप हैं उसके अंतर्गत वो अपने आप को विस्तारित करते हैं. फिर तीसरे हैं विभिन्न प्रकार के भगवान के अवतार. जो अवतार का वर्णन अगर आप ब्रह्म संहिता में देखो तो ब्रह्मा जी कहते हैं दीपाचिरेव दशांतर अभ्युपेत्य, एक दीप को लेकर दूसरे को जलाओ, दूसरे को जलाओ, तीसरे को जलाओ. तो वैसे भगवान के कई अवतार हैं. तो उसमें कई लीला अवतार हैं, गुणावतार हैं. तो भगवान कई कई लीला अवतारों के माध्यम से आकर अलग अलग समय पर अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं अपने धाम में लेके जाने के लिए. तो ये रामचंद्र और मत्स्य, कूर्मा, वराह जो 10 अवतार के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं जी. लेकिन अवतार अनंत हैं. अच्छा. अवतार अनंत हैं. तो इसलिए एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत का ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है. एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे. हाँ, कि भले विभिन्न अवतार हैं, विभिन्न विस्तारित स्वरूप हैं भगवान के, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो भगवान हैं. भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भग अर्थात ऐश्वर्य. 6 प्रकार के ऐश्वर्य बताए गए. जिस व्यक्ति के अंदर, जैसे फोर्ब्स अपना लिस्ट निकालता ना, जी जी जी. तो वैसे ही अगर आपको समझना हो तो ऐश्वर्य में 6 हैं: स्ट्रेंथ, शक्ति, फेम, यश, रिचेस, धन, ब्यूटी, सौंदर्य, नॉलेज, ज्ञान, रिनंसिएशन, वैराग्य. ये जिसके अंदर अधिक मात्रा में होता है ये ऐश्वर्य, वो व्यक्ति आकर्षण बन जाता है. कोई भी मैगजीन के आप कवर पेज पे अगर किसी को देखोगे, किसी के ऊपर स्टोरी या फीचर है, मीडिया किसको पिकअप करता है? जिसके अंदर ये 6 में कुछ ना कुछ हो. अग्रीड, 100%. ये तो हम मटेरियल दुनिया में भी देख सकते हैं. जी. आप भी अपने पॉडकास्ट में ऐसे लोगों को बुलाओगे. जी 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 जी. ऐसे रास्ते में घूमते घूमते किसी का तो आप बाइट नहीं ले लेते. जी 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 जी. तो स्ट्रेंथ, फेम, रिचेस, ब्यूटी, नॉलेज, रिनंसिएशन,
आज की तारीख में इन्फ्लुएंसर जो शब्द है जी जी वो वही है जिसके अंदर ये 6 में से कोई एक अधिक मात्रा में हो, 2 अधिक मात्रा में हो, कोई सुंदर भी बहुत है और पैसे वाला भी है, किसी के पास धन भी है, ज्ञान भी है, किसी के पास ज्ञान भी है। तो वैसे ही वैराग्य भी एक ऑपुलेंस है, वैराग्य से भी लोग आकर्षित हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो जब ये 6 अपनी चोटी पर at its maximum capacity, if somebody has, and all of it, unlimited strength, unlimited fame, unlimited riches, unlimited beauty, unlimited knowledge, unlimited renunciation, which never decreases, which is always eternal. When you identify that person becomes all attractive. If somebody with little beauty in youth becomes attractive and the whole world is talking about, that actor, actress or whatever beautiful person, Miss World, Miss Universe and all of that. So what to speak of somebody whose beauty never dies down and is unlimitedly beautiful? And what to speak of somebody who remains at Forbes number 1 only for 10 years, 8 years? But somebody is Lakshmipati, who's husband of Lakshmi herself right for eternity. right So naturally all attractive. yeah तो इसलिए ऐसे आकर्षण को, सर्व आकर्षक व्यक्ति को कहते हैं कृष्णा, जो आकर्षण से आता है। अच्छा तो कृष्ण वो आकर्ष वाला कृष्ण है। कृष्णा हाँ अच्छा जो हर जीव को आकर्षित करे वो है कृष्णा। और उनका दूसरा नाम है भगवान। जैसे वो क्या बोलते हैं, धनवान जिसके अंदर धन है, जी बुद्धिमान जिसके पास बुद्धि है, जी भगवान कौन है, जिसके पास भग है। जी भग क्या है, ये 6। हाँ अच्छा ठीक 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 स्ट्रेंथ, फेम, रिचेस, ब्यूटी, नॉलेज, रिनंसिएशन, दिस 6 आर कॉल्ड भग और ऑपुलेंसेस हाँ या ऐश्वर्य। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य को भग कहा जाता है। तो यही जब किसी के अंदर आ जाता है कहते हैं बड़ा भाग्यवान है ये, कहते हैं उसका भाग्य उदय हो गया, जी अर्थात शक्ति आ गई, यश आ गया, धन आ गया, ज्ञान आ गया, या फिर एग्जाम में रिजल्ट आ गया अच्छे, ये सब भग के अंदर आ गया। तो इसलिए ये भगवान है। और जो भगवान होते हैं जिनके अंदर ये भग आ जाते हैं वो आकर्षक हो जाते हैं, जिनके अंदर सारे भग आ जाते हैं वो सर्वाकर्षक हो जाते हैं। ऐसे सर्वाकर्षक व्यक्ति को कहते हैं कृष्ण। तो इसलिए पहला मैंने कहा पर, जो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने गोलोक धाम में, फिर वो विभिन्न प्रकार के वैकुंठ लोकों में विष्णु स्वरूप में है, तीसरे इस लोक में आते हैं अलग अलग अवतारों के रूप में और लीला करते हैं हमको आकर्षित करने। और फिर चौथा जो हम सभी के हृदय के अंदर परमात्मा स्वरूप है, ये चौथा स्वरूप। पांचवा वही भगवान मंदिरों में विग्रह के रूप में आ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं, जो उदाहरण दिया जाता है जल का, तो जल जो है आसमान में भी होता है, बादलों में, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते। तो भगवान वैसे ही हो गए। वही जब नदियों के रूप में आते तो नदियां कभी चलती हैं कभी नहीं चलती हैं अलग अलग समय पर, तो वो अवतार की तरह हो गए। अवतार कभी प्रकट होते कभी नहीं होते। फिर परमात्मा अंदर हैं लेकिन दिखते नहीं, वो ग्राउंड वाटर एक्वीफर की तरह हो गए। एक्सेस करना तभी पॉसिबल है जब अंदर जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तुरंत आपको एक्सेसिबल भगवान का स्वरूप चाहिए। वो जो वृंदावन में 5000 मंदिर है जहाँ राधा कृष्ण के विग्रह चल रहे हैं, वो नल के पानी की तरह है, जी जब चाहो खोल लो पी जाओ। तो इसलिए राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, बांके बिहारी, राधा श्याम सुंदर इस्कॉन के, ऐसे कई जो हजारों मंदिर हैं, वो लाखों लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं, जिससे कि हम क्षण क्षण उनके साथ आदान प्रदान कर सकें। क्योंकि बादल के पानी के लिए प्रतीक्षा करते रहो, पता नहीं कब प्यास बुझेगी। जी जी जी। तो इसलिए उस प्यास को बुझाने के लिए भगवान विग्रह के रूप में हमारे सामने सुलभ हो जाते। ब्रो, अगर ये सुन के आपको मजा आया किसी भी एंड तक, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मजा आया ही, ठीक है। अपने आप से बात मत करो फालतू की। एक काम करो, सब्सक्राइब, ट्रस्ट मी।